बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम की हिंदी की कक्षा में आप तमाम का स्वागत है। मैं हूं आपकी शिक्षिका अंसारी अस्मा रुकैया मोहम्मद कैस। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास मुंबई, विषय हिंदी, कक्षा 8वीं। मैं हूं आपकी शिक्षिका अंसारी अस्मा। छात्रों, आपकी पुस्तक का नाम है हिंदी सुगम भारती 8वीं कक्षा। इस पुस्तक से हम आज पाठ क्रमांक 7 सम्मेलन अंगों का, जो कि आपकी पुस्तक में पान नंबर 38 पर मौजूद है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन। पाठ क्रमांक 7 सम्मेलन अंगों का। इस एकांकी के लेखक हैं श्री प्रसाद। श्री प्रसाद जी की तस्वीर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये हमारी जो एकांकी है सम्मेलन अंगों का, इस एकांकी के लेखक हैं। श्री प्रसाद जी इसका परिचय है। इनका जन्म सन 1932 आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ और इनकी मृत्यु सन 2012 में हुई। परिचय। बाल साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध श्री प्रसाद जी ने संपूर्ण जीवन बाल साहित्य के लिए समर्पित कर दिया। आपने शिशु गीत, बाल गीत प्रचुर मात्रा में लिखे। श्री प्रसाद जी की प्रमुख कृतियां हैं मेरे प्रिय शिशु गीत, मेरा साथी घोड़ा, खिड़की से सूरज, आरी कोयल, अक्कड़ बक्कड़ का नगर, सीखो अक्षर गाओ गीत पाओ सीख, गीत गीत में पहेलियां, कविता संग्रह आदि। चलिए छात्रों, देखते हैं कुछ गद्य संबंधी। प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने बड़े ही रोचक ढंग से ये स्पष्ट किया है कि शरीर के अंगों में से किसी को निम्न या उच्च नहीं मानना चाहिए। अंगों का आपसी सहयोग ही महत्वपूर्ण है। निहितार्थ है कि जिस तरह सभी अंगों के सामंजस्य से ही शरीर का कार्य अच्छे ढंग से होता है, उसी तरह समाज के सभी वर्गों के सहयोग से ही इसकी उन्नति संभव है। पाठ क्रमांक 7 सम्मेलन अंगों का। इस पाठ के लेखक हैं श्री प्रसाद जी। चलिए कुछ जानते हैं हम सम्मेलन के बारे में। सम्मेलन लोगों की एक सभा होती है जिसमें किसी विशिष्ट कार्य या समस्या पर चिंतन किया जाता है और किसी निर्णय पर पहुंचा जाता है। जिस विभाग या विषय के लिए सम्मेलन किया जाता है, उससे जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा की जाती है। क्या किया जा रहा है, आगे क्या किया जा सकता है, दूसरे क्षेत्रों में, दूसरे देशों में, उस विशेष क्षेत्र में क्या किया जा रहा है। सभी सदस्यों के समक्ष पिछली उपलब्धियों पर भी चर्चा की जाती है ताकि वे लोग भी सभी तथ्यों से परिचित हो सकें। उन्हीं के आधार पर नया लक्ष्य निर्धारित किया जा सकता है। इस प्रकार पिछली उपलब्धियों को दृष्टि में रखते हुए नए लक्ष्य तय करने के लिए सम्मेलन अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो छात्रों, आपने देखा कि सम्मेलन जो है वो कितना महत्वपूर्ण होता है। सम्मेलन में किसी भी मुद्दे पर बात की जाती है और एक खास नतीजे पर पहुंचा जाता है। तो चलिए हम पाठ शुरू करते हैं हमारा। इस पाठ में अंगों का सम्मेलन दिखाया गया है जिसमें
हाथ, आँख, पैर, नाक, कान, जीभ, नाक और पेट, इन अंगों ने भाग लिया है। पाठ के कुछ शब्द हैं जिनका अर्थ जानना आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। सूत्रधार, मंच पर नाटक का संचालन करने वाला व्यक्ति। कोई जो नाटक होता है, नृत्य होता है, तो उसका जो संचालन करता है उस व्यक्ति को कहते हैं सूत्रधार। सम्मेलन, सभा या फिर हम इसे मीटिंग भी कहेंगे। बेढंगा, कुरूप, श्रेष्ठ, उत्तम। दुलारा, लाडला। आनाकानी, अनसुनी करना। बड़प्पन, गौरव। नकियाना, नाक से बोलना। सूत्रधार, सुनो सज्जनों सुनो, एक सम्मेलन होगा। ये सम्मेलन है शरीर के भिन्न भिन्न अंगों का, हाथ, पैर, मुंह, नाक, कान का सम्मेलन बेढंगों का। शरीर के विभिन्न अंग आते हैं। सूत्रधार फिर कहता है, तो अब सम्मेलन जुटा आए हैं सब अंग। पेट कान के साथ है, पैर आँख है संग। दर्शकों से, दर्शक भाइयों, अब आप शांति पूर्वक शरीर के अंगों का सम्मेलन देखिए। वो जाता है। सूत्रधार यहाँ पर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर ऐलान कर रहा है, कहता है सुनो सज्जनों सुनो, एक सम्मेलन होगा, एक सभा होगी। इस सम्मेलन में शरीर के भिन्न भिन्न अंग होंगे। हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं वो तमाम इसमें भाग ले रहे हैं। हाथ, पैर, मुंह, नाक, कान का सम्मेलन होगा। ये बेढंगा सा एक सम्मेलन है। शरीर के विभिन्न अंग आते हैं। सूत्रधार फिर कहता है, तो अब सम्मेलन जुटा आए हैं सब अंग। पेट कान के साथ है ना। सूत्रधार कह रहा है कि पेट जो है वो कान के साथ है। पैर आँख के संग है। संग मतलब साथ है। और जो दर्शक हैं, जो देखने वाले हैं, उनसे कहता है दर्शक भाइयों, अब आप शांति पूर्वक शरीर के अंगों का सम्मेलन देखिए। शांति पूर्वक मतलब खामोशी से बैठकर शरीर के जो अंग हैं उनका सम्मेलन, उनकी सभा देखिए। पैर, हम में से किसी एक को सम्मेलन का अध्यक्ष बनना चाहिए। हाथ, अध्यक्ष कोई नहीं होगा, कौन है बड़ा जो अध्यक्ष बने। कान, बिना अध्यक्ष के ही सम्मेलन शुरू कीजिए। पेट, पर यह सम्मेलन हो क्यों रहा है। नाक, सभी हंसते हैं। अरे सबको पता है सम्मेलन में हम सब अपने कामों का बखान करेंगे। जिसका काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा वही बड़ा माना जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सम्मेलन में जो है वो हमारे जो शरीर के अंग हैं भिन्न भिन्न, वो सब यहाँ पे अपनी अपनी बात बोल रहे हैं। पैर कहता है हम में से किसी एक को सम्मेलन का अध्यक्ष बनाना चाहिए। अध्यक्ष, प्रमुख बनाना चाहिए। तो हाथ उसके जवाब में कहता है अध्यक्ष कोई नहीं होगा। हाथ कहता है अध्यक्ष कोई नहीं होगा, कौन है बड़ा जो अध्यक्ष बने। हाथ के मुताबिक कोई भी बड़ा अंग नहीं है जो अध्यक्ष बन सके। कान, बिना अध्यक्ष के ही सम्मेलन शुरू कीजिए। तो पेट कहता है पर यह सम्मेलन हो क्यों रहा है। तो नाक जो है वो कहती है अरे सबको पता है सम्मेलन में हम सब अपने कामों का बखान करेंगे। बखान अर्थात वर्णन करेंगे, अपनी जो काम है उसका बयान करेंगे, उसको बताएंगे। जिसका काम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, जो सबसे खास काम करेगा, वही बड़ा माना जाएगा, ऐसा नाक कहती है। देखिए यहाँ पे पैर, कान, पेट, जीभ, आँख, हाथ,
ये भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर के अंग हैं। पैर। सबसे पहले हाथ महाशय अपना काम बताएं। हाथ। भाइयों, बात यह है कि मनुष्य के शरीर का मैं सबसे श्रेष्ठ अंग हूँ। अपनी बात कहना अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना है। नाचते हुए। ये सुंदर सी सारी दुनिया किसने कहो बनाई? बाग बगीचे खेत द्वार पर जो दे रहा दिखाई। पैर। सभी जगह आदमी पहुंचता पैरों के ही बल पर। देखे गांव शहर देखे हैं पैरों से ही चलकर। बिना पैर के चल पाएगा कैसे कोई बोलो? मुझसे कौन बड़ा है बतलाओ मुंह खोलो। अब देखिए पैर जो है वो कहता है कि सबसे पहले जो हाथ महाशय है वो अपना काम बताएंगे। तो हाथ कहता है, भाइयों, बात यह है कि मनुष्य के शरीर का मैं सबसे श्रेष्ठ अंग हूँ। श्रेष्ठ अर्थात उत्तम, है ना। मनुष्य के शरीर में सबसे जो उत्तम अंग है वो है हाथ। तो अपनी बात कहना अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना है। मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मतलब खुद की तारीफ करना। तो यहाँ पे हाथ जो कह रहा है कि मैं अपनी बात कहूँगा तो मुंह मियाँ मिट्ठू कहलाऊंगा, मतलब अपनी तारीफ खुद करने लगूंगा। और फिर वो नाचता है और नाचते नाचते गाते हुए कहता है, ये सुंदर सी सारी दुनिया किसने कहो बनाई। यानी ये जो दुनिया है सुंदर सी वो किसने बनाई है? बाग बगीचे खेत द्वार पर जो दे रहा दिखाई। यानी कि दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं उन सब को बनाने वाला जो है वो हाथ है। ऐसा हाथ कह रहा है। पैर। सभी जगह आदमी पहुंचता पैरों के ही बल पर। तो पैर जो है वो उसके जवाब में कहता है कि सभी जगह पर जो है आदमी अपने पैरों के बल चलकर पहुंचता है। देखे गांव शहर देखे हैं पैरों से ही चलकर। बिना पैर के चल पाएगा कैसे कोई बोलो? मुझसे कौन बड़ा है बतलाओ मुंह खोलो। तो पैर जो है वो जवाब में कह रहा है कि मुझसे कोई बड़ा है क्या? अगर कोई है तो वो अपना मुंह खोलो और बताओ। आँख। दुनिया की सुंदरता सारी सुंदर सूरज किरणें प्यारी जगमग तारे चंदा मामा बड़े दुलारे। मैं ही तो सब दिखलाती हूँ जीवन में खुशियाँ लाती हूँ। तो आँख जो है वो इतराते हुए कहती है कि दुनिया की जो सुंदरता है सारी सुंदर सूरज किरणें प्यारी जगमग तारे चंदा मामा ये वही बड़े दुलारे यानी लाडले हैं। तो मैं ही तो हूँ जो सब दिखलाती हूँ, मतलब मैं आँख ही हूँ जिसकी वजह से मनुष्य जो है वो दुनिया की तमाम सुंदरता को देख सकता है और मेरे ही दम से जीवन में मनुष्य के खुशियाँ आती हैं। तो कान कहता है, क्या मेरी बात कोई नहीं सुनेगा? हाथ। क्यों नहीं, तुम भी अपना गुण बखान लो, तुम भी अपनी खूबी बयान कर लो। आखिर आँख जब अपने को ही बड़ा कहती है तो तुम क्यों पीछे रहो? तो कान कहता है, सुनो कान की बात, कान से करो ना आना कानी। बिना कान के राग रागिनी किसने है पहचानी। बिना मदद के मेरी संगीत सुनोगे कैसे? हाथ के जवाब में कान कहता है कि सुनो कान की बात, कान से करो ना आनाकानी। कान से जो है वो तुम आनाकानी मत करो, मतलब एक कान से सुनकर दूसरे कान से बात को मत उड़ाओ। बिना कान के राग रागिनी किसने है पहचानी, है ना। अगर कान नहीं रहेगा तो हम संगीत का कोई भी सुर या धुन जो है वो सुन नहीं पाएंगे, किसी भी आवाज़ को सुन नहीं पाएंगे, हमें पता नहीं चलेगा। बिना मदद के मेरी संगीत सुनोगे कैसे? अगर मैं ना रहूं मनुष्य के शरीर में तो मेरे बिना जो है वो संगीत जो है वो मनुष्य नहीं सुन सकेगा। पैर। अच्छा नाक जी, अब आप अपना काम बताइए। नाक। नकियाते हुए। नकियाते हुए मतलब नाक में से बोलती है नाक।
मेरे बिना कोई कुछ सूंघ नहीं सकता, मैं ही खुशबू और बदबू का भेद करती हूँ। इतना ही कहती हूँ कि नाक न कटने पाए, रखना ध्यान सिर्फ यही, देना है मुझको ज्ञान। तो पैर जो कहता है कि अब नाक जो है तुम भी अपना काम बता दो, तो नाक कहती है, नकियाते हुए नाक से आवाज निकालती है और कहती है, मेरे बिना कोई कुछ सूंघ नहीं सकता, मैं ही जो है वो खुशबू और बदबू का भेद कराती हूँ। यानी मेरी वजह से ही मनुष्य जो है वो खुशबू और बदबू का भेद करता है कि ये खुशबू है, ये बदबू है। इतना ही कहती हूँ कि नाक ना कटने पाए। नाक ना कटने पाए मतलब जो है वो बेइज्जत ना होना पड़े। रखना ध्यान सिर्फ यही, देना है मुझको ज्ञान। मैं सिर्फ यही ज्ञान जो है वो देना चाहती हूँ कि मेरी नाक जो है वो कटने ना पाए। तब जीभ कहती है, खूब सबने अपनी बड़ाई की, बुराई तो किसी में कुछ है ही नहीं, वाह थिरक कर। मगर बताओ, बिना जीभ के क्या कोई कुछ बोला? जीभ मिली थी इसीलिए सबने अपना मुंह खोला। मगर बोलने के पहले अपनी बातों को तौलो, तो जनाब जीभ शरीर के सब अंगों में बड़ी है। तमाम की बातें जो है जीभ जो है वो खामोशी से सुनते रहती है और आखिर में कहती है कि खूब सबने अपनी बड़ाई की, सबने अपनी बहुत बड़ाई की, बुराई तो किसी में कुछ है ही नहीं, वाह। और फिर थिरकती है और कहती है कि बताओ, बिना जीभ के क्या कोई कुछ बोला? सबके पास जीभ है तभी तो सब बोल पाए। जीभ मिली थी इसीलिए सबने अपना मुंह खोला, यानी सबके पास जीभ है इसी वजह से सब बोल पाए। मगर बोलने के पहले अपनी बातों को तौलो, यानी बोलने से पहले सोचो, उसको सोच समझ कर बोलो, तो जनाब जीभ शरीर के सब अंगों में बड़ी है। और फिर वो फैसला सुना देती है कि जीभ जो है शरीर की सबसे बड़ी अंग है। पेट। पेट जो है वो पेट पर हाथ करते हुए, फेरते हुए हाथ फेरता है पेट पर, वाह भाई वाह, सब ने अपनी अच्छी बड़ाई की। अरे भैया, ये तो देख लेते कि पेट में ही खाना पहुंचता है, उसे पचाने से शरीर को बल मिलता है और उसी बल पर हाथ पैर नाक कान जीभ सब उछलते हैं। एक दिन मैं खाना ना पचाऊं तो सब टै बोल जाएं, समझ गए तुम, मेरा काम मुझे ना कहना बुद्धू राम। अब आता है पेट, और पेट जो है वो पेट अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहता है, वाह भाई वाह, सबने अपनी बहुत बड़ाई की। अरे भैया, ये तो देख लेते कि पेट में ही खाना पहुंचता है। शरीर, मनुष्य जब खाना खाता है तो उसके शरीर में खाना जो है वो पेट में ही पहुंचता है, उसे पचाने से शरीर को बल मिलता है। और अगर पेट जो है वो खाना ना पचाए तो क्या होगा? मनुष्य जो है वो जिंदा नहीं रहेगा। और पेट जो यहाँ पे कह रहा है कि जब शरीर को खाना मिलता है, पेट में वो पचता है, तो उसी से जो है शरीर को बल मिलता है। हाथ पैर नाक कान जीभ सब उछलते हैं, यानी कि सब में ताकत आती है। एक दिन मैं खाना अगर ना पचाऊं, खाने को हजम ना करूं, तो सब जो है वो टे बोल जाएंगे, मतलब सब मर जाएंगे। समझ गए तुम, मेरा काम मुझे न कहना बुद्धू राम। और वो कहता है सब अंगों से कि क्या तुम समझ गए मेरा काम, और मुझे तुम जो है वो बुद्धू राम नहीं कहना, मुझे बुद्धू ना समझना। चेहरा। अब तो मैं ही बचा हूं जी, सबने अपने अपने काम बता दिए हैं, लेकिन शरीर में जिसकी सुंदरता बखानी जाती है वो चेहरा ही होता है। इस चेहरे को देख कभी तो कोई कहता फूल खिला। सुनो ध्यान से मेरे भाई, चेहरा ही है चीज बड़ी, चेहरे में है नाक खड़ी, अधिक क्या कहूँ, बिना चेहरे के आदमी अधूरा है। तब नाक कहती है नकियाते हुए, हमने अपने अपने काम तो बता दिए, अपनी बड़ाई भी कर ली, लेकिन सब में बड़ा कौन ठहरा? अब देखिए यहाँ पे चेहरा जो है वो सबसे आखिर में आता है और कहता है, अब तो मैं ही बचा हूँ जी। अब जो है मैं बचा हूँ, सबने अपने अपने काम बता दिए हैं,
लेकिन शरीर में जिसकी सुंदरता बखानी जाती है, जिसकी सुंदरता जो है वो बयान की जाती है, जिसका वर्णन होता है, वो चेहरा ही होता है। इस चेहरे को देख कभी तो कोई कहता फूल खिला, है ना। चेहरे को देखकर लोग जो है कहते हैं कि फूल खिला है, मतलब सुंदरता की तारीफ प्रशंसा की जाती है। चेहरा कह रहा है कि सुनो ध्यान से मेरे भाई, अपने शरीर के तमाम अंगों से वो मुखातिब हो रहा है, कह रहा है कि तुम सुनो ध्यान से मेरे भाई, चेहरा ही है चीज बड़ी। चेहरा जो है वो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग होता है। चेहरे में है नाक खड़ी, चेहरे में ही नाक जो है वो खड़ी होती है। अधिक क्या कहूँ, बिना चेहरे के आदमी अधूरा है। तो नाक जो है नकियाते हुए कहती है, हमने अपने अपने काम तो बता दिए, अपनी बड़ाई भी कर ली, लेकिन सब में बड़ा कौन ठहरा। सभी एक साथ, मैं बड़ा हूँ मैं बड़ा हूँ, सब एक साथ जो है वो बोलने लगते हैं, मैं बड़ा हूँ मैं बड़ा हूँ। सभी अंधों में कान्हा राजा बनने की कोशिश कर रहे थे। अंधों में कान्हा राजा मतलब मूर्ख मंडली में थोड़ा पढ़ा लिखा भी विद्वान और ज्ञानी माना जाता है ना। थोड़ा अगर भी कुछ जानने वाला हो तब भी वो बढ़ चढ़कर अपनी बड़ाई बयान करता है, उसे हम कहेंगे अंधों में कान्हा राजा। पेट, भाइयों आप शांत रहिए, सब में मैं ही बड़ा लगता हूँ। पैर, बात काटकर, चुप रहिए आप बड़े नहीं हैं। सूत्रधार आता है, सूत्रधार दर्शकों से, और यही था हमारा सम्मेलन अंगों का। सबको धन्यवाद और नमस्कार। अंगों में बड़ा छोटा कोई नहीं है, अंगों का बड़प्पन आपसी सहयोग में है। सब जो है वो एक दूसरे से बढ़ चढ़कर बोलने लगते हैं, मैं बड़ा हूँ मैं बड़ा हूँ, और एक दूसरे को चुप भी कराते हैं। तब जो है वो सूत्रधार आता है और दर्शकों से, देखने वालों से कहता है कि यही था हमारा अंगों का सम्मेलन। सबको धन्यवाद, सबको देखने और सुनने के लिए धन्यवाद और नमस्कार। अंगों में बड़ा छोटा कोई नहीं है। शरीर के, मनुष्य के शरीर के जो अंग हैं उसमें कोई भी बड़ा छोटा नहीं है। अंगों का बड़ापन यानी कि उसका जो गौरव है वो आपसी सहयोग में है। जब तमाम अंग एक साथ एक शरीर में रहकर काम करेंगे तभी जो है वो अंग जो है या शरीर जो है वो सही सलामत रहता है, सही से काम करता है। इस वजह से बड़ा छोटा जो है वो कोई भी नहीं होता, पर्दा गिरता है। शब्द वाटिका, बखान, वर्णन, आनाकानी, टाल मटोल करना, अनसुनी करना। इस एकांकी में मुहावरे आए हैं। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना, स्वयं अपनी प्रशंसा करना, अपनी तारीफ खुद करना। अंधों में काना राजा, मूर्ख मंडली में थोड़ा पढ़ा लिखा विद्वान और ज्ञानी माना जाता है। मतलब सब बेवकूफ़ों में अगर कोई थोड़ा पढ़ा लिखा भी होगा तो वो ज्ञानी माना जाता है, उसे कहते हैं अंधों में। नाक कटना, बेइज्जती होना। टें बोलना, मर जाना। इस एकांकी में कहावत आई है, नेकी कर दरिया में डाल, उपकार करके भूल जाना। छात्रों, पाठ के आधार पर अब हम सूचना के अनुसार कृतियां करेंगे। लिखो किसने कहा है। अध्यक्ष कोई नहीं होगा, ये वाक्य जो है वो किसने कहा है वो हमें लिखना है। चुप रहिए आप बड़े नहीं हैं। पर यह सम्मेलन हो क्यों रहा है, क्या मेरी बात कोई नहीं सुनेगा। उत्तर रहेगा, अध्यक्ष कोई नहीं होगा, ये वाक्य हाथ ने कहा है। चुप रहिए आप बड़े नहीं हैं, ये वाक्य पैर ने कहा है। पर यह सम्मेलन हो क्यों रहा है, ये वाक्य पेट ने कहा है। क्या मेरी बात कोई नहीं सुनेगा, ये वाक्य कान ने कहा है।
सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। अब आप डैश शरीर के अंगों का सम्मेलन देखिए। शांतिपूर्वक, मन लगाकर, चुप बैठकर। तो यहाँ पर आएगा, अब आप शांतिपूर्वक शरीर के अंगों का सम्मेलन देखिए। तो जो सही विकल्प रहेगा शांतिपूर्वक, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। दूसरा, दुनिया की सुंदरता सारी, सुंदर डैश किरणें प्यारी। तो ये वाक्य में सही विकल्प आएगा सूरज। दुनिया की सुंदरता सारी, सुंदर सूरज किरणें प्यारी। तो हम इस खाली जगह में लिखेंगे सूरज। बिना डैश के ही सम्मेलन शुरू कीजिए। अतिथि, अध्यक्ष, प्राचार्य। तो यहाँ सही विकल्प आएगा अध्यक्ष। बिना अध्यक्ष के ही सम्मेलन शुरू कीजिए। बिना डैश के राग रागिनी किसने है पहचानी। 3 विकल्प हैं, कान, नाक, आंख। तो सही विकल्प आएगा कान। बिना कान के राग रागिनी किसने है पहचानी, ये सही उत्तर रहेगा। गृह कार्य। छात्रों, निम्नलिखित विधान सही करके लिखिए। 1. लेकिन समाज में किसी की सुंदरता बखानी जाती है, वो चेहरा ही तो है। ये विकल्प जो है वो सही करके आपको लिखना है। दूसरा, अधिक क्या कहूँ, बिना नाक के आदमी अधूरा है। ये 2 विकल्प हैं, आप इसे सही करके वाक्य फिर से लिखिए। धन्यवाद छात्रों, आपको अपनी पुस्तक से सम्मेलन अंगों का ये पाठ वापस से एक बार पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है और अपने घर में दोस्तों या भाई बहनों के साथ इस एकांकी को आप करके देखिए। आप सचमुच बहुत जो है वो एंजॉय करेंगे। धन्यवाद। उम्मीद है आज का ये सबक आपके समझ में आया होगा। आशा करती हूँ कि आपको आज के लेसन में जो कुछ भी पढ़ाया गया है आपके समझ में आया होगा। घर काम के क्वेश्चंस हल कीजिए और अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।